मनु सिंघवी, लालू यादव, अखिलेश यादव, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विपक्ष के कई सारे नेता यहां पर अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी में दिखाई दिए। राजनीतिक रूप से देखा जाए तो काफ़ी अहम ये हो जाता है कि ये वही नेता हैं जो कभी यहाँ पर अंबानी अडानी को मिलकर उनके ऊपर कई सारी बातें कहा करते थे, उनका नाम बदनाम क्या करते थे। कहा जाए तो यहाँ पर अपने राजनीतिक फायदे के लिए न जाने उनको बीजेपी से कनेक्ट करते थे। साथ ही साथ यहाँ पर जिस पार्टी के ऊपर आरोप लगाना होता था कि वो उद्योगपतियों के साथ मिले हैं, उनके ऊपर बड़ा वार करते थे। लेकिन अब यही सारे नेता नजर आए अंबानी की शादी में, अनंत अंबानी की शादी में, और देखा कि किस तरीके से नेता नगरी के इतने बड़े नेताओं का हुजूम देखा गया। एक वायरल बयान लगातार राहुल गांधी का यहाँ पर हो रहा है, जो उन्होंने यहाँ पर अपनी यात्रा के दौरान दिया था। सबसे पहले आपको ये जो विजुअल हमने दिखाए कि किस किस भांति के, किस किस प्रांत के, कहाँ के नेता यहाँ पर आए, ये वही नेता हैं जो यहाँ पर अंबानी अडानी का नाम इस्तेमाल करके बीजेपी को घेरते हैं। ना जाने अचानक ऐसा क्या हुआ कि अंबानी की शादियों में आने लगे, शिरकत करने लगे। जिन्हें यहाँ पर अंबानी लगते थे कि जो देश को बेच रहे हैं, वो अडानी जो लगते थे कि देश को बेच रहे हैं, आज उनके ही घरों की शादियों की रौनक ये नेता बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। राजनीति का खेल देखिए, कभी आप उनके दुश्मन हो जाते हैं तो वो कभी आपके घर में आपके दोस्त बनकर घुस जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जब चुनावी शुरुआत लोकसभा की होती है तो कहते हैं कि ना जाने कितना पैसा भर भर के अंबानी अडानी के घर से आया है राहुल बाबा के पास। मतलब मौका यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी नहीं छोड़ा और खुद को बड़े फकीर यहाँ पर बताते हैं। राहुल गांधी उनके पार्टी के नेता कहते हैं कि हम तो ऐसे देश बेचने वाले लोगों के साथ कभी खड़े भी ना हो, लेकिन वही उनके नेता इस दावतों का लुत्फ उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, मनु सिंघवी, न जाने और कितने बड़े बड़े नेता थे जो अंबानी की पार्टियों में खाते नजर आए, थिरकते नजर आए और ये भी बताते हुए नजर आए कि राजनीति कभी किसी की नहीं होती, मात्र जनता ही बेवकूफ बनती है। दो लोगों की लड़ाई में बेवकूफ मात्र यहाँ पर जनता ही बनती है और वो उस तीसरे व्यक्ति के साथ मौज उड़ा रहे होते हैं जिनको वो कभी चोर बताते हैं, जिनको वो कभी देश बेचने वाला बताते हैं। ये जो आज की रिपोर्ट है, ये कहीं ना कहीं आंख खोल देने वाली है कि बयान कुछ और हरकतें कुछ और। ये राहुल की एक बाइट सुन आपको सुनाना चाहेंगे जो इन दिनों काफी ज्यादा वायरल हो रही है अंबानी को लेकर। आखिर उन्होंने अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान क्या बोला था, जरा सुनिए। 200 सबसे बड़े अरबपति हैं। पिछले 10 साल में बीजेपी की सरकार ने 16 लाख करोड़ रुपए उनका माफ किया है, राइट। अब 16 लाख करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी जी ने दे दिया। अब कर्जा माफ करके दिया, मतलब इन उद्योगपतियों ने कर्जा लिया था किससे? सरकारी बैंक से। पैसा कहां से आया? पैसा कहां से आया? नहीं, जीएसटी से, आपके जेब से। तो ये पैसा किसका है? आपका है। जब आपने ये जैकेट खरीदा, आपने 18% जीएसटी दी। अदानी यही जैकेट खरीदेगा, वो भी 18% देगा। जितनी आप दोगे उतनी वो देता है। तो पैसा किसका है? 73% का है, गरीब जनरल कास्ट का है। उसमें से 16 लाख करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी ने उनको दे दिए। किसानों का कितना कर्जा माफ किया? एक भी नहीं। तो मैंने सिर्फ यह बात बोली कि भैया अगर आप इनका 16 लाख करोड़ माफ कर सकते हो तो इनका भी 1 लाख करोड़ माफ कर दो। उसमें क्या, मतलब क्या बड़ी गलती है? नहीं, पार्लियामेंट में जवाब आता है। पार्लियामेंट में जवाब आता है, राहुल जी हम किसानों की आदत नहीं बिगाड़ना चाहते। अच्छा, तो किसानों की आदत नहीं बिगाड़ना चाहते मगर अडानी की आदत बिगाड़ना चाहते हो। तो मतलब किसान ने क्या गलती की? और ये किसान है कौन? ये 73% है। अब आपने देखा होगा वहां पे हरियाणा पंजाब में सड़क को ब्लॉक कर दिया है, देखा आपने? वहां पे कीले गाड़ रखी हैं। अब क्यों गाड़ रखी है मैं आपको बताता हूं। क्योंकि किसान कह रहा है कि देखिए भैया, हमें अनाज के लिए, धान के लिए मिनिमम प्राइस चाहिए, ठीक है? जैसे आप चिप्स का पैकेट खरीदते हो, उस पर दाम लिखा होता है ना, आपने देखा होगा।
आपने कभी ये कैमरा खरीदा, उसके पीछे दाम लिखा होता है ना, कि भैया इससे कम का नहीं बेच सकते। पानी की बोतल पे होता है। तो किसान यही कह रहा है, भैया देखो, सब लोगों के प्रोडक्ट पे लिखा होता है भैया इससे कम क्या नहीं बेच सकते, हमें भी दे दो, हमें भी ये मौका दे दो कि भैया हमें भी कम से कम दाम मिल जाए। नरेंद्र मोदी कहते नहीं देंगे, नहीं देंगे हम तुम्हें। अब मतलब क्या गलती है उसकी? वो 24 घंटा वहां काम कर रहा है, खून दे रहा है, पसीना दे रहा है, एक प्रकार से तपस्या कर रहा है, देश के लिए तपस्या कर रहा है, और आप उसको कह रहे हो नहीं भैया जो चिप्स बनाता है उसको हम सही दाम दिलवाएंगे, जो कोका कोला बेचता है उसको सही दाम दिलवाएंगे, जो फोन बेचता है उसको सही दाम दिलवाएंगे, मगर जो देश की नींव है उसको हम सही दाम नहीं देंगे। क्यों? मगर ये मुद्दे जो है ना, ये आपको मीडिया में नहीं दिखेंगे। आप देख लेना, ये बीबीसी वाले चले गए। अब राहुल गांधी जो बोल रहा है वो कैसे दिखा सकता है? अब वो क्या कहेगा, आप देखा, अब जाएगा टीवी पे, आप देखेंगे अंबानी जी के बेटे की शादी हो रही है, आप देखना वहां पे धूमधाम से, मतलब मजा आ रहा है, दुनिया के लोग आ रहे हैं, सेल्फी ली जा रही है, और आप लोग यहां पे भूखे मर रहे हो। तो यही सच्चाई है, ये मैं आपके सामने रखना चाहता था। आपने इतने प्यार से मेरी बात सुना आपने राहुल गांधी क्या कहते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन उनके नेता क्या करते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए, माना यहाँ पर आप आरोप लगाते हैं बीजेपी पे, बीजेपी की टॉप लीडरशिप भी अंबानी की शादी में दिखाई दी। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आशीर्वाद देने पहुंचे। कुछ विजुअल वहां पर ऐसे भी दिखे जिनको देखकर लोगों को अचंभा हुआ। यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही साथ यहाँ पर शंकराचार्य भी मौजूद रहते हैं। ये वही शंकराचार्य हैं जो जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी तो मोदी के खिलाफ बोल रहे थे, बीजेपी के खिलाफ बोल रहे थे। हालांकि उस समय मुद्दे भी कुछ ऐसे चल रहे थे कि जो गर्भगृह बनाया गया है वो तैयार नहीं है, मंदिर पूरा तैयार नहीं है, तो आखिर कैसे हिंदू परंपराओं का विरोध करते हुए मात्र अपने राजनीतिक फायदे के लिए बीजेपी इस राम मंदिर का उद्घाटन कर रही है, ये मुद्दा लगातार सामने आया। लेकिन प्रधानमंत्री उन्हीं यहाँ पर शंकराचार्यों से मिलते हुए नजर आए और इन शंकराचार्यों ने उनको रुद्राक्ष की माला भी पहनाई। गजब की फकीरी है साहब। यहाँ पर जब चुनावों का माहौल आता है, जनता को बेवकूफ बनाना होता है, तो आप भेड़ बकरियों की तरह आपस में लड़ रहे होते हैं, लेकिन जब बात आती है दावत उड़ाने की, जब साथ में मस्ती करने की बात आती है, तो वो जनता मात्र एक मूक दर्शक बनकर रह जाती है। प्रियंका गांधी ने यहाँ पर कहा था कि मेरे भाई को आज तक कोई भी बड़ा अरबपति नहीं खरीद पाया। वो बाइट भी आपको सुनाते हैं कि प्रियंका गांधी ने किस कॉन्फिडेंस में ये बात यहाँ पर कही थी, और ये बात सच भी हुई। इस बात पर भी आएंगे, राहुल गांधी की भी बात करेंगे कि राहुल गांधी ने जो कहा वो करके दिखाया, लेकिन क्या उनकी पार्टी ने उनको धोखा दे दिया? क्या यहाँ पर राहुल गांधी अलग और कांग्रेस अंबानी भाई भाई हो गए? पहले सुनिए कि प्रियंका गांधी ने क्या कहा, उसके बाद राहुल की बात करते हैं। अडानी जी, अंबानी जी ने बड़े से बड़े नेता खरीद लिए, देश के सारे पीएसयू खरीद लिए, देश की मीडिया खरीद ली, लेकिन मेरे भाई को नहीं खरीद पाए और ना कभी खरीद पाएंगे। सुना आपने प्रियंका गांधी ने यहाँ पर क्या कहा। अब राहुल की बात करते हैं, राहुल बाबा की बात करते हैं। अडानी अंबानी को ना जाने कितनी बार कोसा, अडानी अंबानी को ना जाने कितनी बार यहाँ पर उन्होंने चोर कहा, देश बेचने वाला कहा। अंबानी को लेकर ना जाने कितने रिश्ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जोड़ दिए, लेकिन जरा झांक के देखा होता अपनी गिरेबान में भी तो आपके नेता उन्हीं अडानी अंबानी के सामने सर झुकाते हुए नजर आ रहे हैं। पार्टी का खुलासा हो चुका है, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो कांग्रेस हो। अब ये बारी जनता की है, जनता की इससे किस तरीके से देखती है। अगर अंबानी देश बेचने वाले हैं और कांग्रेस संविधान की रक्षा करने वाली है, तो दोनों साथ कैसे? अगर बीजेपी यहाँ पर गरीबों को साथ है, गरीबी मिटाना चाहती है, और यहाँ पर उद्योगपति जिनको वो कहते हैं कि यहाँ पर उद्योगपति का राज है वो खत्म करना है, तो प्राइवेटाइजेशन किस लिए हो रहा है? अडानी अंबानी की शादियों में किस लिए तिरखा जा रहा है? उनके नेता वही क्यों नजर आ रहे हैं? स्मृति ईरानी हो, अनुराग ठाकुर हो, चाहे यहाँ पर एकनाथ शिंदे हो, जो उनके अलायंस के लोग हैं, और यहाँ पर इंडिया अलायंस के लोग भी यहाँ पर शादियों में जाते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से धांधली, एक बड़ी धांधली जनता के साथ हो रही है। तो देखना होगा जनता इससे कब तक जागरूक होती है।
सुना आपने किस तरीके से दौलत ने आपको बताया कि यहाँ पर बीजेपी भी दिखी, पार्टी में थिरकते हुए भी दिखे, बीजेपी के नेता भी वहां पहुंचे और जिस तरीके से राहुल गांधी ने कहा था कि अंबानी और अडानी से भर भर के पैसे लिए जा रहे हैं, अब कहीं ना कहीं यहाँ पर राहुल गांधी की बात जो है उसमें भार दिख रहा है, क्योंकि बीजेपी अब यहाँ पर क्या जवाब देगी। जिस तरीके से फुटेज सामने आ रहे हैं, यहाँ बता दें कि अनंत और राधिका के बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस जो दी जा रही है वो है बीजेपी के नेता को। बता दें कि इस शादी में पूरा बॉलीवुड इकट्ठा हुआ, यहाँ पर बड़ी बड़ी एक्ट्रेस, बड़े बड़े एक्टर जो स्टारडम रखते हैं यहाँ पर थिरकते हुए दिखे। चलिए बॉलीवुड की तो हम बात ही कुछ करते हैं, क्योंकि अब यहाँ पर बता दें कि जो जियो है वो आगे चल के मूवी भी प्रोड्यूस करने वाले हैं, म्यूजिक एल्बम्स निकालने वाले हैं, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट होने वाली है इस इंडस्ट्री में। तो मान सकते हैं कि चलो काम लेने के लिए जो अभिनेता हैं, जो एक्ट्रेस है जो यहाँ पर वो आ गई, वो वहाँ आकर थिरकी भी, यानी कि इंटरनेशनली आप प्रेजेंट कर रहे हैं और इंडिया में आके जिस तरीके से डांस किया गया, जिस तरीके से करोड़ों रुपए लिए गए, कहीं ना कहीं इंडियन सेलिब्रिटी ने भी अपनी एक रैंक गिराई इस शादी में। लेकिन बात करें कि उन्होंने काम पाने के लिए, लेकिन बीजेपी का वहां होना आखिर क्यों बनता था? क्या बीजेपी सच में कुछ फंड लेने वाली थी? क्या राहुल गांधी ने जो बातें कही हैं उसमें दम था? क्योंकि राहुल गांधी ने कहा था कि अडानी और अंबानी से भर भर के जो है पैसे लिए गए हैं, और इस बात को लेकर संसद में पीएम मोदी गरजे भी थे। लेकिन अब ये गरज जो बीते दिन आप आशीर्वाद समारोह में दिखा कर आए हैं कि आप वहां पहुंचे, आपने उन दंपति को जो है आशीर्वाद भी दिया, अब लगातार ये सवाल उठ रहे हैं बीजेपी किस तरीके से अब इन सवालों को अपने झूठों से ढकती हुई दिखेगी। बीजेपी जो कहती है कि करोड़पतियों से उनके नाते नहीं है, वो आम जनता के लिए है, वो फकीर है, तो करोड़पतियों की शादी में पहुंचना आखिर क्यों बनता है? तो यहाँ बता दें कि कई बड़े सवाल खड़े हो चुके हैं। इसी के साथ कांग्रेस पे भी यहाँ पर बता दें कि कई बड़े सवाल उठ रहे हैं। बता दें कि यहाँ पर कांग्रेस नेता भी वहां देखने को मिले, और यहाँ बता दें कि स्वरा भास्कर से भी एक बड़ा कनेक्शन जोड़ा जा रहा है। दरअसल यहाँ पर बता दें कि जो पब्लिक है वो कहती है कि राहुल गांधी की पहुंच सिर्फ स्वरा भास्कर तक है, और यहाँ अंबानी तक नहीं है, क्योंकि स्वरा भास्कर की शादी में वो गए, बराबर हाथ मिलाया, स्टेज पर फोटोज भी क्लिक कराई, लेकिन वो अंबानी की पार्टी में नहीं दिखे। तो यहाँ बता दें कि राहुल गांधी को लेकर भी दो बड़ी बातें होनी है। एक ये हो रही है कि अंबानी ने अपने आगे हर किसी को झुका दिया, लेकिन राहुल गांधी को नहीं झुका पाए। वहीं दूसरी तरफ बात ये भी उठ रही है कि स्वरा भास्कर की शादी में गए तो शायद राहुल गांधी की पहुंच बस वहां तक थी। बता दें कि इन फोटो के बाकायदा कोलाज बनाकर शेयर किए जा रहे हैं सोशल मीडिया में, जहां पीएम मोदी के सामने अनंत अंबानी जो है हाथ जोड़ के सर झुकाकर खड़े हैं, तो वहीं स्वरा भास्कर से हाथ मिलाते हुए दिख रहे हैं राहुल गांधी। तो बता दें कि ये शादी हुई, यहाँ पर अंबानी ने इनवाइट भी किया, लेकिन पॉलिटिकल में बहुत बड़ा मुद्दा भी छेड़ दिया, बीजेपी की इमेज भी किरकिरी कर दी, और इसी के साथ कांग्रेस के जो यहाँ नेता है राहुल गांधी, कहीं ना कहीं उनका कद यहाँ पर बढ़ता दिख रहा है, क्योंकि अंबानी की पार्टी पे वो नहीं दिखे। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा था जिस पर आज की स्पेशल रिपोर्ट हमने आपको प्रेजेंट की है। बाकी ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहे UIP।